हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बिजनेस हब। 27 अक्टूबर 2022 का दिन, वो दिन जब फाइनली एलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में बाय कर लिया। और जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आती है, लोगों के चेहरों के ऊपर एक मुस्कुराहट आ जाती है और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट अच्छा खासा पंप हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चेहरे के ऊपर उन लोगों की मुस्कुराहट आती है जिन लोगों ने ऑलरेडी डॉज कॉइन को बाय कर रखा था, जो कि उसमें कुछ ही टाइम के अंदर अंदर अच्छा खासा पंप आया और पिछले 3 से लेकर 4 दिनों के अंदर 150% से भी ज़्यादा डॉज कॉइन के अंदर पंप आ चुका था। अब सिंपल सी बात है कि अगर डॉज कॉइन की इतनी बड़ी न्यूज़ आएगी और ट्विटर को लेकर न्यूज़ आएगी तो बहुत सारे रूमर्स भी इसके साथ मार्केट में आएंगे। तो क्या ये न्यूज़ और रूमर्स सच हो पाएंगे, इस वीडियो में वही बात करेंगे। और एक्चुअल में डॉज यहाँ पे आने वाले दिनों में $1 को क्रॉस कर सकता है या नहीं कर सकता, तो हर एक चीज़ का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहली न्यूज़ जो यहाँ पे आती है वो ये है कि डॉज कॉइन 150% तक 4 दिनों में पंप हुआ है और बहुत सारे लोग इसको एक्टिवली यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कि ट्विटर में जो आपका यूजर नेम होता है उसके आगे आपने कुछ लोगों के नाम के आगे ब्लू कलर का टिक देखा होगा, उसे बेसिकली ट्विटर वेरिफिकेशन क्लिक कहा जाता है। अब रूमर आ रहा है कि आप आने वाले दिनों में डॉज कॉइन से पेमेंट करके उस ब्लू टिक को अपने यूजर नेम के आगे लगवा सकते हैं। फिर एक चीज़ यहाँ पे आ रही है कि बाइनेंस जो है वो सपोर्ट कर रहा है ट्विटर को, क्योंकि बाइनेंस ने फंडिंग की थी $500 मिलियन की ट्विटर को। अब एक चीज़ और यहाँ पे आ रही है कि वो इस टाइम फोकस कर रहा है बाइनेंस ब्लॉकचेन क्रिप्टो के ऊपर किस तरह से ट्विटर को हेल्प कर सकता है आने वाले टाइम में अलग अलग प्लेटफॉर्म को यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए। ये भी एक न्यूज़ मार्केट में चल रही है जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा लोग पॉजिटिव हैं, जो कि अगर ऐसा होता है तो डॉज कॉइन की प्राइस में अच्छा खासा पंप आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि ट्विटर ने अनाउंस किया है कि वो आने वाले टाइम में किसी भी यूज़र का अकाउंट ब्लॉक नहीं करेगा। और उसी के साथ साथ एक न्यूज़ और भी आ रही है कि वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप का, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था, उसकी तरह से बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए थे। वो सारे के सारे अकाउंट्स वापस से रिलीज कर दिए जाएंगे। एक और न्यूज़ ये आ रही है कि ट्विटर के ऊपर आपको एक फीड सेक्शन मिलेगा जहाँ पे वो ऑलरेडी यहाँ पे कॉपरेशन की बात ट्विटर कर रहा है। किसके साथ? रारेबल के साथ, मैजिक एडन के साथ, डेपर लैब्स, जंप.ट्रेड के साथ। ये सारे NFT प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एक फीड सेक्शन बना दिया जाएगा और उसी के जरिए आप अपनी NFTs को लिस्ट कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, बाय और सेल कर पाएंगे। और ट्विटर डेव एक बहुत रेप्यूटेड ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में ट्वीट करके यहाँ पे बताया है। मीनवाइल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये भी आ रही हैं और ये सामने हमारे दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्डानो को पीछे छोड़कर डॉज कॉइन यहाँ पे आगे आ गया है और इस वक्त इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो अराउंड $15.58 बिलियन का है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि कंटिन्यूसली जो डॉज कॉइन की बड़ी बड़ी वेल्स हैं जिन्होंने डॉज कॉइन को बॉटम के ऊपर बाय किया था, अब उन्होंने यहाँ पे अराउंड $9 मिलियन के डॉज कॉइन्स बाइनेंस के ऊपर पिछले 24 घंटों के अंदर ट्रांसफ़र किए हैं इसके पीक के प्राइस के ऊपर सेल करने के लिए। इसी के बाद 286 मिलियन डॉज कॉइन यहाँ पर वर्थ ऑफ $22 मिलियन यहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए हैं फ्रॉम टॉप 20 वॉलेट टू बाइनेंस वॉलेट। ये भी एक न्यूज़ है। इसी तरह बहुत सारे हिडन अननोन वॉलेट्स हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ये फंड ट्रांसफ़र किया है डॉज कॉइन। जब डॉज कॉइन अच्छा खासा पंप हुआ था अराउंड $0.15 के आसपास इसका प्राइस गया था। अब यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि डॉज कॉइन के ज़रिए ट्विटर के ऊपर बहुत सारे शॉपिंग पोर्टल्स इंटीग्रेट हो जाएंगे। आप वहाँ पे परचेजिंग कर पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे और सारी की सारी चीज़ों का लेन देन आप डॉज कॉइन के ज़रिए ही कर सकेंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात एक चीज़ और यहाँ पे आ रही है, वो ये है कि डॉज कॉइन शुड बी कार्डानोज साइड चेन सेज चार्ल्स हॉकिंसन। ये कहा है चार्ल्स हॉकिंसन जो है कार्डानो के CEO। यानी ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप के अंदर। अगर ये सारी की सारी बातें सच हो जाएं तो आने वाले दिनों में डॉज कॉइन का प्राइस $1 नहीं $10 से भी ऊपर जा सकता है। बट इन सब चीज़ों में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइप है, क्योंकि इस टाइम एलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया है और काफ़ी कंट्रोवर्सीज के बाद बाय किया है। तो मार्केट में इतना बड़ा पुश आना
बनता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सारा का सारा जो पंप है, जिस वजह से मार्केट में जो हाइप फैली हुई है, ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरह से ट्विटर के ऊपर NFT और मार्केट प्लेस को लाने की बात की जा रही है, या फिर एक्सचेंजेस को इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एलॉन मस्क हमेशा से क्रिप्टो की फेवर में रहे हैं। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स को लेकर अक्सर ट्वीट भी करते रहते हैं, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात है, या फिर पैसे लेके किसी के अकाउंट को वेरीफाई कर देना, वो चीज़ें शायद यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती। वही बात है, जितने लोग उतनी बातें। बहुत सारे आर्टिकल्स, मीडिया हाउसेस सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को पब्लिश कर रहे हैं बिना किसी ऑथेंटिक सोर्स के। जब तक सोर्स नहीं आ जाता, तब तक उन चीज़ों के ऊपर ठप्पा लगा पाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि सारी की सारी चीज़ें ट्विटर के ज़रिए या फिर एलॉन मस्क के ज़रिए कहीं पर भी स्टेटमेंट में नहीं दी गई हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ही ये चीज़ें क्लेम की जा रही हैं। आपको दोस्तों क्या लगता है, इन सब चीज़ों में से क्या चीज़ पॉसिबल हो पाएगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।